हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सेल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला के बारे में जानने वाले हैं, जिसका यूज करके हम अपने काम को फास्ट और स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि ये फार्मूला आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइटम नेम, रीजन, प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट लिखा हुआ है। मतलब किसी भी आइटम का देखिए यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है और इसकी क्वांटिटी लिखा हुआ है। जब हम प्राइस और क्वांटिटी को एक दूसरे से गुणा करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसकी टोटल अमाउंट दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि आपको ये बोल दिया जाए कि ये जो टोटल अमाउंट है, मतलब हमें ग्रांड टोटल अमाउंट निकालना है। ग्रांड टोटल अमाउंट का मतलब होता है कि टोटल अमाउंट को जो ऐड करते हैं और जो अमाउंट लास्ट में आता है उसको हम टोटल ग्रांड अमाउंट बोलते हैं। जैसे यदि हमें इन सारे आइटम का टोटल ग्रांड अमाउंट निकालना है तो सबसे पहले जिस सेल के अंदर हमें निकालना है उस सेल पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सम और टाइप बटन प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं सम फॉर्मूला यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। उसके बाद हमें जिस अमाउंट को ऐड करना है उसको नॉर्मली हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रांड टोटल अमाउंट आ चुका है। लेकिन यदि हम ये चाहते हैं कि रीजन के अकॉर्डिंग हम टोटल अमाउंट निकालें, मतलब यदि हमें ईस्ट का देखना हो, वेस्ट का देखना है, नॉर्थ का देखना है, तो उसके लिए नॉर्मली हम इस डेटा के अंदर फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं इस डेटा के बीच में कहीं भी क्लिक करूंगा, उसके बाद कंट्रोल ए बटन प्रेस करूंगा तो सिर्फ मेरा डेटा ये सिलेक्ट होगा। उसके बाद पूरे डेटा के अंदर फिल्टर अप्लाई करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल बटन प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरो दिखाई दे रहा है। मतलब हमारे पूरे डेटा के अंदर फिल्टर अप्लाई हो चुका है। यदि हमें रीजन के अकॉर्डिंग हमें डेटा को फाइंड करना है, जैसे हमें सेल में ये देखना है कि ईस्ट में कितना सेल हुआ है, तो रीजन के इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसको हम अनचेक कर देंगे और ये देखिए जो ईस्ट दिखाई दे रहा है इसको चेक करके ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ईस्ट का ये टोटल अमाउंट दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि आप ग्रांड टोटल अमाउंट को देखेंगे तो ये चेंज नहीं हुआ है, पहले वाला ही अमाउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिस भी रीजन का हम फिल्टर करके डेटा निकालें उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रांड टोटल अमाउंट चेंज हो जाए। लेकिन यदि हम देखिए रीजन के इस एरो पे क्लिक करके सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके ओके कर देंगे तभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 48,238 डेटा दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि हम रीजन के इस एरो पे क्लिक करके किसी एक रीजन को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से और सिलेक्ट करने के बाद हम ओके पे भी क्लिक करेंगे तो अभी भी आप देख सकते हैं जो ग्रांड टोटल अमाउंट है 48,238 दिखाई दे रहा है। मतलब फिल्टर के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं हो रहा है। यदि हमें फिल्टर के अकॉर्डिंग चेंज करना है तो उस कंडीशन पे हम सब टोटल फार्मूला का यूज करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि हमारे डेटा के अंदर सब टोटल फार्मूला कैसे काम करता है। तो सबसे पहले इस डेटा के अंदर जो फिल्टर लगा हुआ है इसको हम पहले रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए हम इस एरो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्लीन फिल्टर फ्रॉम रीजन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये रीजन के अंदर जो फिल्टर अप्लाई हुआ था यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। सब टोटल फार्मूला कैसे काम करता है चलिए जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें इस सेल के अंदर सब टोटल अमाउंट निकालना है तो सबसे पहले इस डेटा को यहाँ से रिमूव कर देंगे। उसके बाद हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इक्वल टू प्रेस करेंगे। एमएक्स एक्सेल के अंदर कोई भी फार्मूला अप्लाई करने से पहले इक्वल टू बटन प्रेस करते हैं। उसके बाद हम फार्मूला टाइप करते हैं। जैसे हमें सब टोटल फार्मूला यहाँ पे टाइप करना है तो यहाँ पे लिखेंगे सब, तो आप देख सकते हैं सब टोटल से रिलेटेड यहाँ पे फार्मूला आ चुका है। उसके बाद इस फार्मूला को सिलेक्ट करके टाइप बटन प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। सब टोटल के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे फार्मूला दिखाई दे रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। अभी हमें टोटल अमाउंट निकालना है, मतलब ये टोटल अमाउंट का हमें सब टोटल अमाउंट निकालना है। तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं सब टोटल के अंदर सम 9 नंबर पे है तो यहाँ पे हम 9 टाइप करेंगे। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे रेंज पूछ रहा है तो रेंज के अंदर जो डेटा को हमें ऐड करना है उसको हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अमाउंट दिखाई दे रहा है 48,238 रुपए। लेकिन यदि अब हम रीजन के अकॉर्डिंग फिल्टर अप्लाई करेंगे, जैसे ये देखिए सिलेक्ट ऑल पे सिलेक्ट है, इसको हम अनचेक
कर देंगे। उसके बाद इस्ट पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं जो टोटल अमाउंट पहले दिखाई दे रहा था यहाँ पे 48,338 वो यहाँ से देखिए रिमूव हो चुका है। अब हमारे फिल्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट दिखाई दे रहा है, मतलब ईस्ट के अंदर जितने सेल हुए हैं उनका यहाँ पे ग्रांड टोटल अमाउंट दिखाई दे रहा है। यदि हम रीजन की एरो पे क्लिक करके नॉर्थ का हमें चेक करना है तो नॉर्थ पे क्लिक कर देंगे, या नॉर्थ और ईस्ट दोनों का हमें चेक करना है तो नॉर्थ और ईस्ट दोनों पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं नॉर्थ और ईस्ट दोनों का डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों रीजन का जो टोटल अमाउंट है उसका यहाँ पे ग्रांड टोटल अमाउंट दिखाई दे रहा है। मतलब यदि आप फिल्टर करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग ये डेटा हमारा चेंज होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आइटम दिया हुआ है, आइटम के अकॉर्डिंग हम अपना डेटा फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले रीजन के इस एरो पे क्लिक करके क्लीन फिल्टर फ्रॉम रीजन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से ये फिल्टर रिमूव हो जाएगा। अब यदि हमें आइटम के अकॉर्डिंग डेटा फाइंड करना है तो हम आइटम वाले इस एरो पे क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें कीबोर्ड का टोटल सेल अमाउंट देखना है तो उसके लिए हम आइटम के इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको हम अनचेक कर देंगे। उसके बाद कीबोर्ड को चेक करके ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आइटम के अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल अमाउंट आ चुका है और उसका यहाँ पे देखिए ग्रांड टोटल अमाउंट दिखाई दे रहा है। मतलब सब टोटल का बेनिफिट यही होता है कि आपके पास लार्ज डेटा है और उसके अंदर आप डेटा को कैटेगरी वाइज फाइंड करना चाहते हैं और उसके बाद आपको टोटल करना है या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या कुछ भी निकालना है तो उस कंडीशन पे आप सब टोटल फार्मूला का यूज कर सकते हैं और एक्यूरेट आपको डेटा प्रोवाइड करेगा। मतलब यदि आप किसी भी डेटा के अंदर फिल्टर अप्लाई करके डेटा का वैल्यू देखना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे आप सब टोटल फार्मूला का यूज कर सकते हैं। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई हो और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।